जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में। प्यारे साथियों, आज हम पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 करेंगे और आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल के छायावाद युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है मुकुटधर पांडे, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है मुकुटधर पांडे, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा गया है? ए विकल्प में है झरना, बी विकल्प में है कुर्री के प्रति, सी विकल्प में है पल्लव, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि झरना। झरना रचना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है और झरना रचना छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, सी विकल्प में है इला चंद्र जोशी, डी विकल्प में है प्रभाकर माचवे। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को प्रवर्तक माना है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ए विकल्प में है भारतेंदु युग, बी विकल्प में है प्रगतिवाद युग, सी विकल्प में है छायावाद युग, डी विकल्प में है प्रयोगवाद युग। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी
सी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि छायावाद युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग का प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ए विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, सी विकल्प में है नामवर सिंह, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, छायावाद का किसने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर विरोध किया है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प में है निराला, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती
संस्करण है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन का? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमायनी की सरदा का पूर्व संस्करण कहा गया है? ए विकल्प में है झरना, बी विकल्प में है आंसू, सी विकल्प में है उर्वशी, डी विकल्प में है प्रेम पथिक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उर्वशी रचना को कमायनी की सरदा का पूर्व संस्करण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कमायनी रचना में कितने सरग है? ए विकल्प में है 12 हैं, बी विकल्प में है 13 हैं, सी विकल्प में है 14 हैं, डी विकल्प में है 15 हैं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। कमायनी रचना में कितने सरग हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कमायनी रचना में 15 सरग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कमायनी का सरग नहीं है? ए विकल्प में है चिंता, बी विकल्प में है आशा, सी विकल्प में है इच्छा, डी विकल्प में है आनंद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इच्छा कमायनी का सरग नहीं है। चिंता, आशा और आनंद यह तीनों ही कमायनी के सरग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? ए विकल्प में है अशोक की चिंता, बी विकल्प में है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, सी विकल्प में है पेशोला की प्रतिध्वनि, डी विकल्प में है प्रलय की छाया। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रलय की छाया लहर में संकलित सबसे लंबी कविता मानी जाती है। यह चारों ही कविताएं लहर में शामिल है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। ए विकल्प में है कानन कुसुम, बी विकल्प में है आंसू, सी विकल्प में है उर्वशी, डी विकल्प में है करुणालय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। कमायनी रचना को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है शांति प्रिया द्विवेदी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। कमायनी रचना को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शांति प्रिया द्विवेदी ने कमायनी रचना को छायावाद का उपनिषद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। कमायनी रचना को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? ए विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने कमायनी रचना को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। कमायनी रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है नामवर सिंह, डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, डी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कमायनी रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता है। ए विकल्प में है वाणी, बी विकल्प में है पल्लव, सी विकल्प में है गिरजे का घंटा, डी विकल्प में है ग्राम्या। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता मानी जाती है। यह चारों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। पंत जी की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? ए विकल्प में है पल्लव, बी विकल्प में है रजत शिखर, सी विकल्प में है लोकायतन, डी विकल्प में है सवर्ण धुली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे।
21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पल्लव रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पल्लव रचना को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश या शिव या रुद्र कहा जाता है, और महादेवी वर्मा जी को छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? ए विकल्प में है ग्रंथि, बी विकल्प में है परिमल, सी विकल्प में है गुंजन, डी विकल्प में है उच्छ्वास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि परिमल रचना सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। परिमल रचना निराला जी की मानी जाती है। ग्रंथि, गुंजन, उच्छ्वास यह तीनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की मानी जाती है। परिमल रचना याद कर लेना निराला जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रत्यभिज्ञा दर्शन या शैव दर्शन या आनंदवाद से प्रभावित कवि माने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित कवित्री मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, पंत जी की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? ए विकल्प में है स्वर्ण किरण, बी विकल्प में है स्वर्ण धुली, सी विकल्प में है युगपथ, डी विकल्प में है ग्राम्या। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ग्राम्य रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। ग्राम्य रचना प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ यह तीनों ही रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
26 नंबर क्वेश्चन, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए विकल्प में है चिदम्बरा, बी विकल्प में है लोकायतन, सी विकल्प में है कला और बूढ़ा चांद, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी के लिए। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन रचना पर सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में है निराला, बी विकल्प में है पंत, सी विकल्प में है प्रसाद, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? ए विकल्प में है प्रसाद का, बी विकल्प में है निराला का, सी विकल्प में है पंत का, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि के लिए महाप्राण शब्द प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निराला जी की किस रचना को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? ए विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, बी विकल्प में है सरोज स्मृति, सी विकल्प में है बादल राग, डी विकल्प में है अनामिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। निराला जी की किस रचना को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राम की शक्ति पूजा रचना को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, गीतिका और अणिमा किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है निराला, सी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। गीतिका और अणिमा किस कवि की रचनाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं निराला जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। आधुनिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। निराला जी की किस रचना में गजलें शामिल है? ए विकल्प में है नए पत्ते, बी विकल्प में है कुकुरमुता, सी विकल्प में है बेला, डी विकल्प में है अर्चना। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बेला रचना में निराला जी की गजलें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है? ए विकल्प में है गीत गूंज, बी विकल्प में है आराधना, सी विकल्प में है राग विराग, डी विकल्प में है सरोज स्मृति। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सरोज स्मृति हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है? ए विकल्प में है चतुरी चमार, बी विकल्प में है तोड़ती पत्थर, सी विकल्प में है गरम पकौड़ी, डी विकल्प में है सांध्य काकली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तोड़ती पत्थर रचना आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना मानी जाती है। यह चारों ही रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी निराला जी की लंबी कविता है? ए विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, बी विकल्प में है सरोज स्मृति, सी विकल्प में है कुकुरमुता, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी निराला जी की लंबी कविता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी।
यह तीनों ही रचनाएं निराला जी की लंबी कविता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निराला जी की जूही की कली उदाहरण है। ए विकल्प में है मात्रिक छंद का, बी विकल्प में है वारणिक छंद का, सी विकल्प में है मुक्तक छंद का, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है निराला, सी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत, डी विकल्प में है महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किस में पाई जाती है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है निराला, सी विकल्प में सुमित्रानंदन पंत, डी विकल्प में महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा में सर्वाधिक रहस्य भावना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की कौन सी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है? ए विकल्प में है निहार, बी विकल्प में है रश्मि, सी विकल्प में है निर्जा, डी विकल्प में है सांध्या गीत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। महादेवी वर्मा की कौन सी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रश्मि रचना बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत यह चारों ही रचनाएं महादेवी वर्मा जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए सेक्सरिया सम्मान मिला था? ए विकल्प में है निर्जा, बी विकल्प में है यामा, सी विकल्प में है दीपशिखा, डी विकल्प में है सांध्या गीत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 41 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 41 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निर्जा रचना पर महादेवी वर्मा जी को 1934 ईस्वी में सेक्सरिया सम्मान मिला था। यामा रचना पर महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। सप्तपर्णा और
मेरा परिवार किसकी रचनाएं हैं? ए विकल्प में है निराला जी की, बी विकल्प में है प्रसाद जी की, सी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी की, डी विकल्प में है पंत जी की। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, किस कवि का कथन है? ए विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी विकल्प में महादेवी वर्मा, सी विकल्प में जयशंकर प्रसाद, डी विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। अंजलि और अभिशाप किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा, बी विकल्प में है निराला, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है मोहनलाल महतो वियोगी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की नहीं है? ए विकल्प में है रूप राशि, बी विकल्प में है निशिथ, सी विकल्प में है एकलव्य, डी विकल्प में है एक तारा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि एक तारा रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की नहीं है। एक तारा रचना मोहनलाल महतो वियोगी की रचना मानी जाती है। रूप राशि, निशिथ, एकलव्य यह तीनों रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में यही छायावाद है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डी विकल्प में महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। छोड़ो मत यह सुख का कण है किस कवि का कथन है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में महादेवी वर्मा, सी विकल्प में है निराला, डी विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन।
भारत माता ग्रामवासिनी यह किस कवि का कथन है? ए विकल्प में जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत, सी विकल्प में है निराला, डी विकल्प में महादेवी वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किस कवि का कथन है? ए विकल्प में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी विकल्प में महादेवी वर्मा, सी विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत, डी विकल्प में जयशंकर प्रसाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। जागो फिर एक बार शेरों की माद में आया है श्यार, यह किस कवि का कथन है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 50 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 50 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 50 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिल्का को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तरीके से तैयारी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।